जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी भक्त, गीता जी का आज आखिरी अध्याय है। 18वां अध्याय सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाएं। 18वां अध्याय सुना, इसका महत्व और कमेंट में लिखें आपको कैसा लगता है वीडियो और कौन सा वीडियो आपको पसंद है तो वो बताएं कमेंट में। सभी भक्तों को राधे राधे। सभी भक्तों को मेरी ओर से बारंबार प्रणाम। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, मानू आज्ञा आपकी करो युद्ध मन लाए। धन्य आप हो अदुपते कृपा आपने कीन। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं वह धर्मधर पार्थ। सत्य कहूँ घनश्याम जी उपजी मन में धीर। मोहनास मेरा हुआ स्मृति पहुँची आए। किया अनुग्रह दास पर संयम किया छीन। तहाँ विजय महालक्ष्मी बेजर कर पता परात। श्री कृष्ण 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 कृष्ण। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग सन्यासी मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोषयुक्त जानकर त्यागता ठीक कहते हैं। कोई यज्ञ दान तपादि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के है। यज्ञ दान तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है। जो सर्वोत्तम है, अपने निमित्त कर्मों का त्यागना उचित नहीं। यदि होश ऐसा किया जाए तो वह तापस त्याग है, कर्म सुप्रदाय है। यह विचार कर एवं शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है, जो दुखदायक कर्म से दोष नहीं लगता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता। यह त्यागी सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करता उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता, आत्मा साधन, इंद्रिय पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन को जो भला बुरा कार्य किया जाता है इसके ये 5 कारण हैं।
ये 5 कारण हैं, कैसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्गति कुछ नहीं जानता, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बनता। ज्ञान श्रेय और ज्ञाता के 3 की कर्मों की प्रत्येक प्रेरक हैं। कारण कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के साधन हैं। शास्त्र में ज्ञान कर्म और कर्ता से श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सात्विक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, उनको भी सुनो। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है, उनको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसके बिना कारण और सत्पार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, यह अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म संग दोष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यंत्र से किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषवाद न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धीर और उत्साह युक्त सिद्धि व असिद्धि में समान रहता, वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरफ बुद्धि और धर्म के 3 भेद है, सुनो। जो बुद्धि अप्रति निवृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय और बंधन मोक्ष को जानता है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जिसके धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं होता, वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म जानता है, वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो कर्म अर्थ काम को धारण करता है, वह राजसी है। जो मूर्ख निंदा भय शोक विवाद एवं मद को नहीं त्यागता, वह तामसी दृष्टि है। अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका व्यास में पिन रहता है, दुख का अंत हो जाता है, ऐसा कुछ सात्विक है। जो आरंभ से विष के समान और अंत में अमृत के मूल तुल्य होता है। जो सुख आरंभ से अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजसी कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसा लेता है और जो आलस तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है, वह तामस है। सम दम तप पवित्रता क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा के ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। महादुरी, तेजस्ता, धीर, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता के क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती गौ रक्षा आदि वेश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रकृतियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्ध प्राप्त होती है और जिनने सब जगत का जय श्री कृष्ण
ऐसी के विस्तार किया है। इस ईश्वर को अपने कर्मों द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्ध को पाता है। दूसरे के उत्तम कार्य के अपना नीच कार्य ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। सर्वज्ञ आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास द्वारा सर्व कर्म निकृति रूप परम सिद्धि को पाता है। बड़े वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है? जो तुमसे सुनो, मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर दृष्टि द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग दोष के रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैरागवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रस्त छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव से योग होता है। विरत को प्राप्त हुआ पुरुष दंतचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाला, सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह के अविनाशी सतानंद मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व के मुझे जानकर फिर मन मुझे में ही प्रवेश करता है। सावधानी अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझे में अर्पित कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गंध कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो कष्ट हो जाएगा। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करा देगा। कुंती, जिस कर्म को तू अब मोह से करता चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ देवश होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थित ईश्वर इनको माया के भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। भारत, सब भावों से उसकी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। है मूर्ख, ज्ञान मैंने तुमको कहा है, इसे भली भांति विचार कर ऐसा चाहते हो वैसा ही करो। तब तू सबसे मूल वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इसके तेरे ही हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्ति होवे, मेरा यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। जब कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष के जो तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, कभी भी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा वह मेरे परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं में को मिलने वाला शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकात्मिक चित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना, यह नहीं है धनंजय तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह
नष्ट हो गया और स्मृति हुई। अब मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा पर स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही कहूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का वह रोमांचकारी अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुप्त संवाद को मैंने सुना है और राजन श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ और जहाँ पार्थ जैसा धनुंधर है वही राजलक्ष्मी, विजय, ईश्वर और अटल नीति है। जय श्री कृष्ण। आपने 18वां अध्याय सुना। अब 18वें अध्याय का महत्व सुने जब आपको पूरी कथा समझ में आएगी। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महत्व सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौओं में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ हैं, उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों में से 18वें अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रसन्नता से बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र को बहुत खड़के उस तेजस्वी को बैठा तो दिया, किंतु इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसके कैसा कौन सा पुण्य किया जय श्री कृष्ण है जिसके यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जाने तो इतने तीर्थ व्रत दान कोई नहीं किया। शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं खुदवाया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति से कहा कि इसको मन में भावों की भावना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। इसके सब इससे देह त्यागी। तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक में सुख भोगवाओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तब मेरी आयुष मुक्ति को पहुंचा दो। देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तु एकत्रित कर दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक में सुखों को भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी में सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सायुज मुक्ति वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 18वें अध्याय का महत्व है। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में यह तीनों मुक्ति की दाता है। सब भक्तों को राधे राधे। सभी भक्तों ने 18वें अध्याय कथा सुनी और 18वें अध्याय का महत्व भी साथ ही साथ है। तो आप सब भक्तों मेरी ओर से प्रणाम। सब भक्त वीडियो सुने, शेयर करें, कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।